नमस्कार, मैं राम स्वागत करता हूं आपका एमपी स्वराज पर। बात चुनाव में वोटरों को लुभाने की हो या फिर अधिक से अधिक समय तक सत्ता में बने रहने की, मुफ्त का सब्जबाग दिखाना सफलता का शॉर्टकट बन गया है। इसे जीत की गारंटी माना जाने लगा है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हाल के दिनों में राजनीति के इस ट्रेंड के खतरों को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हुई है। बहस की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी की बात कहकर इस बहस को उठाया। फिर इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से पूछ लिया जाए, वह इस मामले में कोई गाइडलाइन बना सकती है। दरअसल श्रीलंका में ध्वस्त हुई आर्थिक व्यवस्था और उसके बाद उपजी अराजकता ने इस चिंता को बढ़ा दिया। बात यह सामने आई कि अगर सरकारें संतुलित और व्यवस्थित तरीके से आर्थिक सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेंगी तो आने वाले समय में श्रीलंका जैसे हालात कहीं पर भी बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे तमाम राजनीतिक पार्टियां और सरकारें सीख लेंगी या नहीं। मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण बना क्योंकि पहले कई मौकों पर इसे रोकने की कोशिश असफल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले भी कई बार हस्तक्षेप किए गए हैं। पूर्व चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर ने एक मामले में चुनावी घोषणा पत्र को महज कागज का टुकड़ा बताते हुए कहा कि चुनाव बाद सभी राजनीतिक दल इसे भूल जाते हैं। यह उनका कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं था। चुनाव सुधार के इस अहम हिस्से को जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज किया, उससे उपजा फ्रस्ट्रेशन भी इसमें झलक रहा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ने राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को कानूनी कवच देने और इसे जवाबदेह बनाने की पहल की है, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रतिरोध के कारण यह पहल अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2013 को दिए एक अहम फैसले में चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों से बात करके घोषणा पत्र के बारे में एक कानूनी गाइडलाइन तैयार करने को कहा था। इसके बाद तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. संपत के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में 6 राष्ट्रीय दलों के अलावा 24 क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भाग लिया। यहाँ सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में चुनाव घोषणा पत्र को लेकर आयोग के अंकुश को खारिज कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी आयोग ने सरकार के पास चुनाव सुधार से जुड़े कई प्रस्ताव भेजे। उनमें इस बारे में अपनी राय जाहिर कर दी थी। प्रस्ताव में था कि चुनावी घोषणा पत्र को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया जाएगा। यह भी कहा गया था कि चुनावों को जब 6 महीने रह जाए उसके बाद कोई भी सरकार नई योजनाओं का ऐलान नहीं कर पाएंगी और आयोग को घोषणा पत्र स्पष्टीकरण लेने का अधिकार होगा। साथ ही चुनाव आयोग मुफ्त बांटने वाली चुनावी घोषणाओं को वोटरों को प्रभावित करने की कैटेगरी में लाकर ऐसी घोषणा पर रोक लगा सकता है। चुनाव आयोग ऐसे घोषणा पत्रों पर अंकुश लगा सकता है जिसका ना कोई आधार हो, ना उन्हें पूरा करना संभव हो। मुफ्त चीजें बांटने के राजनीतिक ट्रेंड ने सबसे पहले दक्षिण में अपना असर डाला। साल 2006 में डीएमके ने वहां गरीबों को टीवी सेट और 2 रुपए किलो चावल देने का वादा किया, जिसके बाद करुणानिधि सत्ता में आए। आगे चलकर जयललिता ने भी 2 रुपए किलो चावल के जरिए अपनी जीत की राह खोली। वोटरों को लुभाने का यह ट्रेंड अब पूरे देश में आ चुका है। हाल के सालों में विरोधी दलों से लेकर सत्तारूढ़ दल तक सभी इस सवाल पर आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जिस तरह पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी, उससे ऐसी चिंता व्यक्त की गई कि इसका दबाव दूसरी सरकारों पर भी बढ़ सकता है। इससे पहले 2019 में भी आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के रूप में हर साल 6,000 रुपये देना शुरू किया। कोविड के बाद देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का सिलसिला जारी है। इसके बाद कई राज्यों में मुफ्त बिजली देने का ट्रेंड भी शुरू हुआ है। सभी राजनीतिक दलों पर चुनाव से पहले और चुने जाने के बाद मुफ्त चीज़ें देने का दबाव इतना बढ़ गया कि राज्यों का बजट घाटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह है सियासी नुकसान का डर। ताज़ा सूचनाओं के अनुसार कम से कम 1 दर्जन राज्य का बजट घाटा चिंताजनक स्तर पर आ चुका है, जहां अब तत्काल हस्तक्षेप करने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन वैसे तमाम राजनीतिक दल दबी जुबान में मानते हैं कि इसे लगातार जारी रखना संभव नहीं है। वे इसे भविष्य के लिए खतरनाक भी मानते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि सभी पर यह समान रूप से लागू होना चाहिए। उनकी चिंता है कि अगर वे इस दिशा में सकारात्मक रुख अपनाएं और उनके सामने दूसरे दल मुफ्त की चीज़ें बांटकर लाभ उठा लें,
तो उनका सियासी नुकसान होगा। साथ ही विपक्षी दलों का तर्क होता है कि सरकारें मुफ्त की चीजें बांटकर स्वाभाविक रूप से लाभ लेती रही हैं, जिसके कारण उनके सामने और भी आकर्षक वादा करने की चुनौती होती है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।